सीखेंगे ऑटोट्रॉपिक्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रॉपी में क्या मोड है न्यूट्रिशन का, पीछे हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम। अगर दो पार्ट में तोड़े इसको तो एक होगा ऑटो और एक होगा ट्रॉप्स। तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब अपने आप से सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होगा नरिशमेंट। आपने एक प्रचार देखा होगा कोकोनट ऑयल का और बजाज ऑयल का, तो लोग कहते हैं कि आपके बालों को करे अंदर से नरिशमेंट। तो नरिशमेंट का मतलब होता है न्यूट्रिशन। अभी छोटे तो हम कहते थे नरिशमेंट मीन्स क्या होता है, ये दूसरा कुछ और करता है क्या? नहीं, नरिशमेंट मीन्स होता है न्यूट्रिशन, यानी कि जड़ से पोषण देना। तो जड़ से पोषण देना न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बालों को आप चाहे तो ऐसा नहीं है कि बाल को पानी दे दिया तो पानी अब्सॉर्ब कर लिया, ऐसा नहीं होता है। बॉडी जो होता है हमारा डाइजेस्ट करके और जो उसको प्रोटीन चाहिए वो सेल्स के थ्रू अवेलेबल कराता है। तो जो प्रचार वाले हैं बेवकूफ बनाते हैं, डायरेक्ट बालों को नरिशमेंट नहीं मिलता है, हमारी बॉडी देती है तब मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, और नरिशमेंट को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ या अपने आप से तैयार करे, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक्स, ठीक है। और एक चीज कायदे लायक है इसमें कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड ऑन द अर्थ, यानी कि प्राथमिक जो है फूड यानी कि पोषण का सोर्स क्या है, वो है आपका ऑटोट्रॉपिक्स। यानी अगर फूड चेन बनाए तो टॉप पे कौन आएगा, तो टॉप पे आएगा ऑटोट्रॉपिक्स। तो ऑटोट्रॉपिक्स के जो भी प्लांट्स होते हैं उनको जो है कोई और खाता है। तो जैसे इसको भी पढ़ेंगे, ये हमारी हिंदी में आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है ना, फूड चेन बोलते हैं। तो उसको भी हम समझेंगे कि क्या होता है फूड चेन। फिलहाल इसको देख लेते हैं ऑटोट्रॉपिक्स को कि कैसे ये बिहेव करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है और इसके रूट्स हैं, ये ठीक रूट्स हैं, और यहाँ पे हमारे लिफ हैं, पत्तियां, ठीक है। आगे ऊपर चल के ये थोड़ा और पतले हो जाएंगे और इनमें फ्लावर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ समय बाद इन्हीं फ्लावर्स से फूड आ जाएंगे, ठीक है, फूड आ जाएंगे। अब आपको ये रूट्स दिखाई दे रहा है, जड़ें दिखाई दे रही हैं। ये रूट्स क्या करते हैं, ये रूट्स हमारे जो है वाटर ऑब्जर्वेशन और न्यूट्रिएंट और ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं। यानी कि जो है जल का अवशोषण, हिंदी में अवशोषण बोलते हैं, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अवशोषण, ये हमारे जड़ कहते हैं। अब एक प्रश्न आएगा कि सर जी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसको बताइए। तो सिंपल सा बता दें हम कि हमारे पेड़ पौधे भी आयरन लेते हैं, ठीक है, लौह तत्व पदार्थ। और मैं कहूँ कि लोहा खाते हैं हम लोग, तो आप कहोगे वाह सर जी बेवकूफ है, लोहा कहाँ से खाएंगे हम लोग। तो लोहा जो होता है एक एलिमेंट है, आयरन जिसे बोलते हैं। अब ये आयरन लौह तत्व पदार्थ हमें शाक, यानी कि जो शाक होते हैं, शाक कहा जाता है, एक बात ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, शाक बोला जाता है। हम लोग कहते हैं साग, साग नहीं होता है साग, साग हमारे पेड़ पौधे झाड़ियां होती हैं, पत्ते होते हैं। तो साग, जो साग होते हैं जिनसे हम साग बनाते हैं, तो उनके पत्तियों में जो है ये आयरन होते हैं। तो जो घरों में पालकी की साग, चौलाई की साग वगैरह बनती है, तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि ये खाओ तुम, ठीक है। और ये खाने से क्या होगा कि ब्लड्स में हमारे आयरन जो है जाएगा, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा, ठीक है। तो डॉक्टर भी कहते हैं, तो उसको खाने से हमें वो आयरन मिल जाता है। अब ये आयरन हमें तो मिल गया, अब गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको भी टैबलेट्स दिए जाते हैं कि गवर्नमेंट समझती है या डॉक्टर समझते हैं कि खाने का अगर उचित पोषण नहीं मिला तो आयरन नहीं मिलेगा, इसकी डिफिशियंसी होगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी बच्चे के लिए भी और माता के लिए भी। तो इसके लिए टैबलेट्स बना दिए गए कि टैबलेट्स खा करके क्या करेंगे हम जो है पोषण अपना कर लेंगे, आयरन का पूर्ति कर लेंगे, ठीक है। तो
जिनके पास तो हो जाता है वो काहे टैबलेट खाएंगे। हमारे वहाँ तो साग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बनाना चाहिए, खाना चाहिए। टैबलेट्स काहे खाएं भाई, जब नेचुरल सोर्सेज से हो ही जाता है। तो जो है साग से हमें क्या मिल गया, जो है जो आयरन मिल गया, ठीक है, आयरन मिल गया। तो आयरन से हमारा काम चल गया। अब पेड़ पौधे जो हैं वो ऑब्जर्व किए अर्थ से, मिट्टी से, और जो है हम लोग किससे, तो इन पेड़ पौधों से, ठीक है। तो ये जड़ से कैसे ले रहे हैं इसके बारे में आपको आगे क्लास में पता चलेगा कि आखिर जड़ों से, जड़ तो मुंह तो है नहीं कि खा लिया उठा करके। तो ये आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेगा कि पानी को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, पानी वास्तव में जाता है किस फोर्स से जाता है, कौन सा फोर्स यहाँ पे काम करता है, फूड कैसे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी घुलनशील होते हैं, पनिया में घोरा जाएगा, और जब पनिया खींचेगा तो इसी के साथ ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चले जाएंगे। समझ में आया। यूरिया का खाद देते हैं तो यूरिया का खादवा क्या होता है, पनिया में गल जाता है, और गलने के बाद तो पेड़वा तो खाली पानी लेगा, और पानी खींचेगा तो कर साथ में यूरियो चल जाता है। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये न्यूट्रिशन होता है। अब जड़ों के माध्यम में यहाँ आ गया, अंदर आ गया। अब जो आपकी ये पत्ते हैं, इन पत्तों में एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट जो है हमारा सूरज प्रकाश का किरण जो है, इससे लाइट ले लेता है, और लाइट लेने के बाद से क्या करता है, जड़ से तो पानी और खनिज लवण हमें मिल ही गए हैं, और क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये एक तरह का गैस होता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधों का न्यूट्रिशन होता है। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम उत्सर्जित करते हैं, ये पेड़ पौधे इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप कहोगे कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिया जाता है, दिक्कत हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो पत्तियों के नीचे एक सेल होता है, ठीक है ना, और ये सेल क्या करता है, ये कि पानी को जब एक्सेस वाटर हो जाता है, ज़्यादा पानी हो जाता है, तो ये क्या, अभी सेल को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ये स्टोमेटा सेल है। अब ये कैसे जो है ओपनिंग होता है, क्लोज होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये स्टोमेटा सेल जो हमारे लीफ है, पत्तियां हैं, इनके ऊपर रहता है। तो ये जब ऐसे खुलती हैं, ठीक है ना, तो खुलने पर अंदर एक्सेस ज्यादा पानी हो जाएगा, तो ज्यादा पानी अंदर रखना भी दिक्कत है, किसी भी चीज को ज्यादा रखिएगा तो समस्या आएगी। तो इसी के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू पानी को बाहर निकाल देता है, और जब पानी बाहर निकलता है उसी समय इंटर हो जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा सेल है, यही इन दोनों को गवर्न करता है, यानी कि निकालना और अंदर भेजना, बाहर निकालना, ये हमारे इस सेल की वजह से होता है, ठीक है। इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे अभी हम, फिलहाल मैंने समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे प्लांट के अंदर चला गया। अब लाइट पड़ा और फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा, फूड बनेगा। और ये फूड कहाँ एकत्रित होता है, ये फूड हमारे प्लांट के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उनमें स्टोर होता है, ठीक है, वहां पे स्टोर होके रखा जाता है। तो मेनली फूड बनता है किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में बनने के बाद स्टोर कहाँ होता है, तो स्टार्च के रूप में यहाँ स्टोर भी हो जाता है, इसमें स्टार्च के रूप में, बात ध्यान रखिएगा। अभी हम जब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का जो है रिएक्शन, वहाँ तो समझेंगे। तो फूड ग्लूकोज में बना और कन्वर्ट होके स्टार्च में स्टोर हो गया, स्टोर माने रख लेगा, खैलस यह और कुछ रख ली, ठीक है। तो रखने के बाद क्या करता है, आगे जब फूड न मिले तो उस समय ये काम देगा, इसीलिए जुटा के रखा जाता है, ठीक है। तो तब क्या होता है, कोनो गाय भैंस जाएगा चबा लेगा, चबा लिया तो क्या हुआ, तो जो स्टार्च सेव करके रखा गया था अब वो किसके अंदर चला गया, अरे जाहिर सी बात है एनिमल के अंदर चला गया। तो वो ग्लूकोज स्टार्च में सेव था, स्टार्च इसके अंदर आ गया, एनर्जी इसके अंदर आ गया, अब ये काम करेगा। तो ये एनर्जी है ट्रांसफर हो रहा है। तो
प्लांट बना के रहते हैं और गाय भैंस जाकर के उसको खा लेते हैं। तो यानी कि जो एनर्जी उसमें स्टोर रहता है वो इनके अंदर आ जाता है। अगर कोई नहीं खाता है तो क्या होता है, वही स्टोर एनर्जी जब फूड नहीं मिलता है प्लांट को तो वो अपने सर्वाइवल के लिए यूज करता है। समझ में आया? आपने कुछ देखा ही नहीं, दिया ही नहीं तो क्या करेगा प्लांट, कैसे खाएगा? तो वो जो स्टोर रहता है उसी से धीरे धीरे काम चलाता है। ठीक है, और जब सफा नहीं देंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ समय बाद धीरे धीरे सूख जाएगा। समझ में आया? एक बैग नहीं सूखता है कि 1 घंटा में देख के आया या दूसरे घंटे में पूरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, धीरे धीरे ये होता है। तो हमने पूरा समझा ऑटोट्रॉपिक्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे बनता है इनके अंदर फूड। ठीक है ना। अब फोटोसिंथेसिस को मैंने समझाया कि रूट से क्या जाता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, खनिज, लवण और जल। पत्तियों से जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और सन से क्या लेता है, लाइट। ठीक है, और क्या बनाता है, इनकी पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। यह ध्यान रखेंगे, लिख भी लेंगे क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल से मिलकर के क्या बन जाता है, हमारा फूड बन जाता है। और फूड किस में बनता है भैया, ग्लूकोज में बनता है। स्टोर किस में होता है, तो जो है स्टार्च में स्टोर होता है। ठीक है, और कहाँ स्टोर होता है, तो विभिन्न पार्ट्स में, प्लांट के विभिन्न पार्ट्स में, स्टेम में, रूट में नहीं होगा, ऊपर ही होगा। ठीक है, कई बार रूट में भी होता है, रूट का भी ग्रोथ करना है ना, और रूट ग्रोथ नहीं करेगा तो कहाँ से ऑब्जर्वेशन होगा। और समझ में आ रहा है? तो रूट्स में भी जाता है फूड। ठीक है, अंदर हम आगे और डिस्कस करेंगे कि प्लांट में 2 तरह के सेल, जाइलम, फ्लोएम होते हैं, उनका काम क्या है, ये भी सब डिस्कस करेंगे। ठीक है।